हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लूप्स के टाइप्स, सिंटैक्स और सम एग्जांपल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लूप्स इन सी लैंग्वेज। फोर टाइप्स के हैं: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप। लूप क्या है? लूप एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मेनी टाइम्स until द गिवन कंडीशन बिकम फॉल्स। सपोज वी वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, देन वी हैव टू ऑप्शन। लूप्स क्या होती है? लूप्स में अपन जो भी अपन को प्रिंट करवाना है उसको लूप में चला के अपन प्रिंट करवा सकते हैं। जब तक जो कंडीशन अपन ने दी है वो तब तक फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो कंडीशन चालू रहेगी। वी कैन यूज 10 printf फंक्शन टू प्रिंट 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड। एक मेथड होता है जिसमें अपन printf का फंक्शन 10 टाइम प्रिंट लिख के प्रिंट करा सकते हैं हेलो वर्ल्ड। लूप्स के थ्रू अपन एक लूप्स चला के अपन जैसे समझ लेते हैं यहाँ पे फॉर लूप में आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ये लूप चला दी 10 टाइम्स। वहाँ इसके अंदर अपन ने जो भी कोड है एग्जीक्यूट करा दिया हेलो वर्ल्ड। तो इसके थ्रू है ना, एक लाइन में अपन जो भी लूप चलाना चाहते हैं 10 टाइम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, अपन इसके ईजिली प्रिंट करा सकते हैं। आगे सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल ए पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लूप फॉर लूप में क्या होता है? जब तक जो कंडीशन अपन ने दी है वो जब तक ट्रू और सेटिस्फाइड है तब तक वो स्टेटमेंट चलता रहेगा। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो अपन को प्रिंट कराना है वो ब्लॉक को स्टेटमेंट लिखते हैं। फर्स्ट वी नीड टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल। पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। वी नीड टू चेक द गिवन कंडीशन इज ट्रू। पहले वो कंडीशन चेक होती है ट्रू है या फॉल्स है। इफ द ट्रू देन स्टेटमेंट ब्लॉक। जो ट्रू है तब तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। देन इट इवेलुएट द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन एंड अगेन फॉलो द स्टेप। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन अप्लाई होती है, फिर आगे वापस कंडीशन चेक होती है। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन कंट्रोल गोज टू आउटसाइड। ये मान लीजिए ये कंडीशन आउट हो गई, मतलब फॉल्स हो गई, तब ये ना एग्जीक्यूट कोड इससे बाहर आ जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसका एग्जांपल है जैसे अपन ने 10 टाइम्स फॉलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। आई इक्वल टू इनिशियलाइज कर लिया, इसमें कंडीशन लगा दिया आई प्लस प्लस और प्रिंट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। स्लेश टी इसमें दो है, यू कैन यूज स्लेश टी और स्लेश एन। स्लेश टी तो वर्ड्स के बीच में गैप देने के लिए काम आती है, स्लेश एन आता है लाइन चेंज करने के लिए काम है। आगे बात कुछ एग्जांपल है जैसे नेचुरल नंबर प्रिंट करना। नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, अपने कंडीशन लगा दी, आई प्लस प्लस कर दिया, इसी आई को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे 0 1 2 3 4 6 7 8 9 ये प्रिंट हो जाएगा। आगे अपन को इनके बीच के अंदर प्रिंट ऑल नंबर बिटवीन, इनके बीच में जो भी नंबर है उनको प्रिंट करवाना है। तो आई इनिशियलाइज आपने 50 से कर दिया, आई लेस देन इक्वल टू 50 कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, प्रिंट एफ में आई प्रिंट करा दिया। जो भी इनके बीच में जो भी डिजिट होगी वो सब प्रिंट हो जाएगी। आगे टेबल, अपन को टेबल प्रिंट करवाने की, जो भी गिवन नंबर दे रखा है उसकी टेबल प्रिंट करवाने के लिए पहले अपन ने यूजर से जो भी वैल्यू लेनी है उसको इसके अटैम्प्ट में एड्रेस और एन के अंदर ले लिया गया। आई इक्वल टू 1 इनिशलाइज कर दिया, ये कंडीशन लगा दी, आई प्लस प्लस कर दी। टेबल के अंदर जो वैल्यू है आई इंटू जो भी आगे आगे ये लूप चलता रहेगा 1 2 3 4 5, ऐसे लूप चलता रहेगा। कब तक? 10 तक चलेगा ये लूप। फिर आई की वैल्यू अपन को एन की वैल्यू यूजर से लेनी है। अब जैसे अपन ने दे दी 2, ये प्रिंट इंटू होता रहेगा 2 इंटू 2 इजक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इजक्वल टू 4, 3 इंटू 2 इजक्वल टू 6। ऐसे टेबल प्रिंट हो जाएगी। आगे आगे बात करते हैं तो प्रिंट ऑल इवन नंबर। अपन को इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो इवन नंबर के लिए क्या लेते हैं? पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम और आई वी की वैल्यू। अपन स्कैनअप से स्टार्टिंग और एंडिंग डिजिट लेते हैं यूजर से, जैसे एड्रेस ऑफ मिनिमम के अंदर, एड्रेस ऑफ एक्स के अंदर है ना। आई मिनिमम आई लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, एंड इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 तब प्रिंट करा देंगे आई की वैल्यू। ये लूप चल गया, इफ कंडीशन लगा दी यहाँ पे अपन ने, ये लूप चला दिया। आगे बात कर लेते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप होती है। इन दिस टाइप ऑफ लूप वी हैव ऑल्सो 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं, पहले इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मीन वाइल लूप ऑल्सो प्रिंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। वाइल लूप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करती है अंटिल गिवन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, जब तक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड नहीं है। इसका सिंटेक्स होता है, पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर वाइल लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं इसके अंदर, फिर जो भी स्टेटमेंट अपन को प्रिंट करवाना है वो प्रिंट टाइम में लिखते हैं, फिर आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 लिख दिया, फोर लूप के अंदर इनिशियलाइज कर दी आई इक्वल टू 1, कंडीशन लिख लगा दी आई लेस द इक्वल टू 10, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस कर दिया। जो इसके अंदर ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा आई प्लस प्लस। यहाँ पे इसमें कंडीशन वाइल में आएगी, ये जो भी अपन कंडीशन लगाएंगे। आगे एक एग्जांपल है, अपन ने क्या करा है, वाइल में एक कंडीशन लगाई थी
आई पहले इनिशियलाइज कर दिया, फिर एक कंडीशन लगाई आई लेस देन इक्वल टू 100, वाइल के अंदर कंडीशन लगाई, प्रिंट में अपन ने आई प्रिंट करा दिया और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा दिया। आगे कुछ प्रिंट टेबल, वाइल लूप से अपन को प्रिंट टेबल प्रिंट करवानी है, तो अपन क्या करेंगे, पहले यूजर से जो भी अपन को लेना है वो ले लेंगे, इनपुट एड्रेस को एन के अंदर वैल्यू ले लेंगे, आई इनिशियलाइज कर देंगे आई की वैल्यू, वाइल के अंदर अपन कंडीशन लगा देंगे आई लेस देन इक्वल टू 10 तक अपन को प्रिंट करवाना है टेबल को, टेबल इक्वल टू आई इंटू जो भी वैल्यू आई है उसके अंदर अपन आई तो इसके थ्रू है ना, कंडीशन के थ्रू आता रहेगा, एन की अपन ने जो यूजर से वैल्यू ली है फिर अपन टेबल को प्रिंट करवा देंगे, फिर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे आता है। आगे फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, वाइल लूप के थ्रू अपन को फैक्टोरियल निकालना है, फैक्ट की वैल्यू अपन ने 1 ले ली है, इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगा दी है, फैक्ट में अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, फैक्ट इंटू आई इंक्रीमेंट कर दिया और फैक्ट को प्रिंट करवा दिया। आगे डू वाइल लूप, सेकंड नंबर लूप है, डू वाइल लूप एल्सो नोन एज एग्जिट, ये एग्जिट कंट्रोल लूप होती है। इन दिस टाइप ऑफ लूप वी कैन हैव एल्सो 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, इनिशियलाइज होता है, कंडीशन होता है, इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है। डू वाइल लूप एल्सो प्रिंट स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इसमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स पहले इनिशियलाइज किया जाता है आई इक्वल टू 1 या कुछ भी जो भी अपन वैल्यू ले रहे हैं उसको, फिर डू लगाया जाता है, फिर स्टेटमेंट लिखा जाता है जो अपन प्रिंट करवा रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट किया जाता है, उसके पश्चात अपन को कंडीशन लगानी पड़ती है। इसके बाद इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया है, इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल टू 1, डू में डू लगा दिया, जो करना है डू मतलब डू करना, क्या करना है अपन को ये प्रिंट करवाना है 100 तक वैल्यू प्रिंट कर रहे, वाइल में अपन ने कंडीशन लगा दी। आगे कुछ एग्जांपल बात कर लेते हैं अपन को, इसमें प्रिंट डू वाइल लूप से अपन को टेबल प्रिंट करवाने, टेबल प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, पहले स्कैनअप्स के थ्रू अपन यूजर को जो वैल्यू लेना है उसके लिए अपन एड्रेस पेन ले लेते हैं, फिर डू के अंदर डू लिखते हैं, फिर इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद डू हम टेबल में जो भी अपन को फॉर्मूला लगाना है वो लगा लेते हैं, मैं प्रिंटर में %d और टेबल को प्रिंट करवा देते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा लेते हैं, और उसके बाद में अपन वाइल में जो कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन लिखनी पड़ती है। एक फैक्टोरियल का ये प्रोग्राम है डू वाइल लूप से। फैक्टोरियल में क्या है, पहले ये कंडीशन लगी, इनिशियलाइज किया, फिर डू लिखा, फिर जो भी फॉर्मूला अपन को लगाना है, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन लगा ली। आगे डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल क्या है, वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप होती है, वाइल एंट्री कंट्रोल लूप होती है। डू वाइल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप होती है। इन वाइल लूप इज फर्स्ट टाइम द गिवन कंडीशन इज फॉल्स देन लूप डज नॉट एग्जिट। स्टार्टिंग में अपन ने वाइल में जो भी कंडीशन लिखी है वो कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स हो जाती है, तब वो है ना इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगी, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। डू वाइल में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो कंडीशन फॉल्स हो गई फिर भी एक बार वो कोड एग्जीक्यूट होता है। इन दिस लूप वी फर्स्ट टेस्ट गिवन कंडीशन आफ्टर द टेक डिसीजन। इसमें क्या होता है, पहले टेस्ट किया जाता है फिर कंडीशन आफ्टर कंडीशन चेक की जाती है। इसमें क्या होता है, पहले चेक कंडीशन देन एंड द लूप, पहले कंडीशन चेक की जाती है उसके बाद लूप को एंड किया जाता है। आगे है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब है कि लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड घोंसला होता है, घोंसले के अंदर जैसे लूप इनसाइड लूप, इसका मेन मतलब है लूप इनसाइड लूप, एक के अंदर दूसरे। जैसे पहली कंडीशन लगाई, इनिशियलाइज किया, कंडीशन लगाई, इंक्रीमेंट किया, उसी के अंदर एक और कंडीशन लगा दी, इनिशियलाइज किया, कंडीशन लगाई, इंक्रीमेंट की, जो अपन को कोड जो भी को प्रिंट करवाना है वो इसमें अपन ने लिख दिया। जैसे एग्जांपल है, अपन को स्टार प्रिंट करवाने हैं तो 5 टाइम्स तो ये इधर है और 5 टाइम्स ये इधर है, तो अपन को क्या पहली कंडीशन लगाई आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, पहली कंडीशन इन पे लगेगी कि कितनी बार आगे जाएंगे। फिर जे के अंदर आई इक्वल टू जे लेस देन इक्वल 5 एंड जे प्लस प्लस, अपन को इधर कितने प्रिंट करवाने हैं उसके लिए ये कंडीशन लगेगी। और प्रिंट ऐप में अपन को क्या प्रिंट करवाना है स्टार प्रिंट करवाने हैं। अरे इसके अंदर क्या है, ये लाइन दे रखे दूसरी एक इसके बाद एक स्लेश एन का मतलब है कि लाइन, उसके बाद नीचे आ जाना। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे पहले में अपन को स्टार प्रिंट करवाने हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो फिर पहले अपन को पहली कंडीशन फॉर लूप में लगानी है आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। फॉर लूप में जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस, ये आई है, यहाँ पे इस आई को प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट में अपन ने पहले इसके अंदर आई में क्या स्टार प्रिंट करवा दिए, इसमें क्या करवा दिया स्लेश एंड लाइन चेंज कर दी, इसके थ्रू अपन ये स्टार प्रिंट करवा सकते हैं ऐसे लाइन, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। इसमें क्या करवाया अपन ने, नंबर प्रिंट करवाने हैं, जैसे आई इसमें लूप लगा दिया आई इक्वल टू आई लेस देन 5, इसमें क्या है जे इक्वल टू वैल्यू ले ली आई, ये आई की वैल्यू यहाँ पे ले ली, जे प्लस प्लस कर दिया, फिर आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी, यहाँ पे क्या करवाया था स्टार प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 ही है ना, तो इसके लिए आगे है अपन को नंबर ही प्रिंट करवाने हैं। फिर फर्स्ट लाइन में 1 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो इसके लिए क्या कह रहा है, पहले ये कंडीशन लगा दी,
फिर इसी कंडीशन को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। पहले इसमें क्या किया, इसी जे को प्रिंट करवा दिया, और इसमें आई को प्रिंट करवाया था तब तो ये वाला आया था, जे को प्रिंट करवाया तो ये आता है। आगे एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं। ए बी सी डी ई प्रिंट करवाना है तो अपन ए बी सी डी के लिए क्या करते हैं, करैक्टर लेते हैं। करैक्टर, तो करैक्टर में जैसे पहले वही कंडीशन लगाई, इस आई को प्रिंट करवा दिया, फिर इसमें करैक्टर को प्रिंट करवा दिया, इसके थ्रू ये प्रिंट हो जाते हैं। इसमें क्या क्या है, इसी करैक्टर को पहली कंडीशन लगा दी, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, फिर इसमें आई को यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया, मतलब आई की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, इसके इक्वल होनी चाहिए। प्रिंट टाइप में अपन करैक्टर को प्रिंट करवा दिया, परसेंट शीट के थ्रू लाइन दे दी, आगे से आगे प्रिंट होता रहेगा। आगे है अपन को इस प्रकार एक रेक्टेंगल कि इस स्क्वायर की तरह अपन को स्टार प्रिंट करवाने। तो इसके लिए पहले अपन को एक कंडीशन लगाई, आई 0 से इनिशलाइज कर लिया, आई लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया, फिर आई प्लस प्लस कर दिया, फिर 4 में अंदर जे से प्रिंट कंडीशन लगा दी, फिर कंडीशन लगाई आई इक्वल टू 1 एंड और में लिख दिया आई इक्वल टू 5, तभी कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये प्रिंट हो जाएगा। इसमें जे को भी इधर और लगा के और ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे, प्रिंट में ये प्रिंट करवा दिया, एल्स में जगह छोड़ दी, इसके थ्रू फिर लाइन दे दी, इससे आगे ये, इससे आगे ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।